must be knowing that we get a single base in case of a cone and in case of pyramid. So these two solids, cone and pyramid, will use a radial line method. And parallel line method we will use for the solid which has two similar bases. And two similar bases are in case of a prism and cylinder. So you all know that a cone has a circular base and an apex. A pyramid has a polygonal base and apex. Prism has two polygonal bases. Cylinder has two circular bases. So wherever there are two bases, we use a parallel line method. And in case we have a single base with apex, like in case of cone and pyramid, we will use a radial line method. Now, in both of these methods, we have certain formulation. There is some formula. You were very keen to use formulas in your class. So we have formulas to actually unfold the faces of a solid, unfold it. Like the solid is a 3D picture, 3D image, or 3D body. So we'll unfold it. Unfold it. If we unfold the solid, we'll get its rectangular face, triangular face, and free surface. Free surface in case of a cone, where there are no edges. Free surface in case of a cylinder, there are no visible edges. And triangular faces in case of a pyramid because there are visible edges. Prism के केस में हमारे पास रेक्टेंगुलर फेसेस आएंगे, अनफोल्ड करेंगे जब उसको डेवलप करेंगे. ठीक है. तो इसके अंदर भी विजिबल एजेस होती हैं जब इसको अनफोल्ड करते हैं. तो जो ड्राइंग बनती है दोनों केसेस के अंदर, प्रिज्म एंड pyramid, जहां पे विजिबल एजेस हैं वहां पे डेवलपमेंट या अनफोल्ड करने के टाइम पे जो आपको ड्राइंग मिलती है, आउटपुट मिलती है, उसके अंदर थिक लाइंस या विजिबल लाइंस का ज्यादा यूज होता है. और जब हम कोन को खोलते हैं या उसकी बाद सिलेंडर को खोलते हैं, उसके अंदर जो भी हमें ड्राइंग मिलती है उसके अंदर विजिबल लाइंस का कम यूज होता है. विजिबल in case of a radial line method. I've got a serious net issue at home. Although the network is Jio network, but ये जियो वाले हैं नहीं जैसे ये बोलते हैं. सर मंडे को क्लास तो नहीं अपनी? पता नहीं यार, मंडे को क्या है आपका? एसटी वेस्टी तो नहीं है मंडे को? नहीं सर. सर 16 नहीं है सर. है मंडे को, हमारा जर्मन का है. अच्छा, जर्मन लैंग्वेज का है. यस सर. गुतन मॉर्गन, गुतन मॉर्गन, गुतन यस मॉर्गन. सर. गुटन मॉर्गन. अच्छा,
welche, welche Sprachen sprichst du? सर आप जर्मन क्यों नहीं पढ़ाते सर? किसको आती जर्मन? यार मैं आई एम लर्निंग फ्रेंच, आई एम लर्निंग रशियन, आई एम लर्निंग थाई, आई एम लर्निंग जर्मन। इंग्लिश भी ढीली ढाली है, कुछ बोल लेते हैं। ठीक है, टाइम पास भी तो करना है। सर आपको इतनी लैंग्वेज आती है, आपको सर इतनी चलो अच्छी इसको मिलती है, आप गए क्यों नहीं वहाँ पर एमएनसी में? वहाँ तो सर ऐसे बंदे चाहिए होते हैं जिनके पास सर यार मैं ना चित्कारा यूनिवर्सिटी को धोखा नहीं दे सकता। सर आपकी फेवरेट यूनिवर्सिटी है क्या? हाँ बिल्कुल। सही है सर। ठीक है, तो मैंने पूछा, किसने मेरे साथ जर्मन में बात करी थी, जर्मन, हाँ जर्मन क्लास है, तो मैंने उससे पूछा वेल्शे स्प्राखन स्पृष्ट दू, शायद ठीक बोल रहा हूँ। सर आप तो सब चीज में परफेक्ट हो सर, देखते जाए। फिर अगर आपको आंसर करना है कि मैं क्या करता हूँ, कि मैंने क्या पूछा था, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू स्पीक, सो आप क्या आंसर करोगे? इश, इश, स्पृष्ट, स्पृष्ट, ओंगले, ओंगले तो फ्रेंच में कहते हैं ओंगले। Sprache. Ich Sprache sprechen ठीक है। ein Language. नहीं, ein हाँ, single. आइन तो वन होता है। Ein one फ्यूम्फ, होता है. फ्यूम्फ, Five. फ्यूम्फ, 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 अच्छा, आप एफ यू 5 एन, लैंग्वेजेस एफ करते यू हो एन एफ। आप. आप तो 5 हो. हाँ, पांच। फ्यूम्फ, आइन हाँ, तो वन होता है। चलो, अपने तो 2 ही आती है तो सिर्फ. इसको कंटिन्यू करता हूँ। हाँ, मेरे को 1000 तक आती है सारी, तो मिल गया। रेडियल मेथड हमने करना है कोन पे एंड, ठीक है। तो जब मैं कोन पे यूज कर रहा हूँ, कोन के लिए बेसिकली कोन अब आपको फ्रंट में ऐसे दिखाई देती है, इस तरह की प्रोजेक्शन, एंड टॉप की इस तरह की प्रोजेक्शन होती है। और एक्चुअल में अगर मैं इसका 3 हूँ तो ये इस तरह से दिखाई देती है। तो मेरे को कोन का ये वाला पार्ट है जो फेस, उसको खोलना है, फेस को खोलना है। इसको खोलने में मेरे पास बने, ये पिज्जा का स्लाइस क्रिएट करने में, इसको कहते हैं दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ द सरफेस ऑफ द कोन। सो इसको डेवलप करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करना है ये होएगा फॉर द एंगल थीटा, सबस्टैंडर्ड एंगल कहते हैं इसको कोन के अंदर। सबस्टैंडर्ड एंगल कितना खोल सकते हो इसको, सबस्टैंडर्ड एंगल इन द कोन कितना खुलेगा ये आपको कैसे पता लगेगा? जब गिवन कंडीशंस के अंदर यू वुड हैव द बेस डायमीटर और बेस रेडियस ऑफ द कोन, बेस डाया। सेकंड, इसकी हाइट, एक्सिस की हाइट गिवन है, ठीक है, दो चीजें गिवन होंगी। बट जो एक्चुअल में फॉर्मूला के अंदर चीज लगती है थीटा को फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज आर बाय एल इंटू 360। अब आर क्या है, स्मॉल आर क्या है? दिस स्मॉल आर कम्स फ्रॉम द बेस डायमीटर। तो अगर बेस डायमीटर आपका डी है तो आर क्या हो जाएगा, d/2, ये वैल्यू आ जाएगी। एल क्या है? सर सर एल बिल्कुल भी इज, क्लियर नहीं है सॉरी, स्क्रीन। हाँ जी, सर स्क्रीन बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है। हाँ सर। मेरी तरफ से शायद नेट इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा वीक है। मैं हम्म,
अभी क्लियर हुआ कुछ? Yes, sir. यस सर। अच्छा, अभी तक जो मैंने बोला कि कहीं पे बीच में मिस किया होगा आपने कुछ, तो मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। ये जो बोर्ड पे जो भी कुछ दिख रहा है आपको, अब ये वोडाफोन का नेट है, फोन वाला पता नहीं कितनी देर चलेगा, मर जाना है इसने भी बीच में। तो मैं था रेडियल लाइन मेथड पे। रेडियल लाइन मेथड में आपने यूज करना है या तो कोन या पिरामिड। फर्स्ट एग्जांपल मैंने ज्यूम करी है कोन की। तो कोन के अंदर जो गिवन कंडीशंस होती हैं, उसके अंदर आपको बेस डायमीटर गिवन होता है, एक्सिस की हाइट गिवन होती है। कोन का फ्रंट व्यू फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में इस तरह से आता है, एंड टॉप व्यू इस तरह का आता है। तो कोन की एक्चुअल 3D पिक्चर, 3D लुक होती है ये वाली। तो इसके अंदर मेरे को ये वाली चीज को डेवलप करना है, उसके फेस को। अगर मैं फेस को डेवलप करता हूं तो वो पिज्जा स्लाइस की तरह नजर आता है, एक सेक्टर की तरह। ये पिज्जा स्लाइस कैसे बनाना है हमने? अब ये पिज्जा स्लाइस इतना भी हो सकता है, ये पिज्जा स्लाइस इतना भी हो सकता है, ये पिज्जा स्लाइस और ज्यादा हो सकता है। तो ये चीज किस तरह से बनानी है, ये कितना बड़ा पिज्जा स्लाइस है वो, ये पता लगेगा मुझको सबस्टैंडर्ड एंगल थीटा से। सबस्टैंडर्ड एंगल थीटा, तो थीटा की वैल्यू कहां से आती है? इट यूजेस अ फॉर्मूला R/L × 360। अब यहाँ पे R क्या है? R इज इक्वल टू बेस रेडियस। बेस के अंदर अगर गिवन होएगा क्वेश्चन में डायामीटर, तो वहां से आप रेडियस की वैल्यू निकाल सकते हो, विच इज इक्वल टू D/2। L क्या है? L है इस कोन की ये वाली हाइट, स्लांट हाइट ऑफ द कोन, स्लांट हाइट L। स्लांट हाइट कैसे निकालनी है? आफ्टर यू हैव ड्रॉन द प्रोजेक्शन ऑफ द कोन। प्रोजेक्शन ऑफ कोन को ड्रॉ करने के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए? बेस डायमीटर चाहिए होता है जो क्वेश्चन में गिवन है। आपको ये चीज गिवन होगी क्वेश्चन में, एक्सिस की हाइट गिवन होगी। बेस डायमीटर से मैंने सर्कल बना लिया। सर्कल बनाने के बाद मैंने इसको फ्रंट व्यू में प्रोजेक्ट किया, तो आई हैव द हाइट ऑफ एक्सिस ऑफ द कोन। जब हाइट ऑफ एक्सिस ऑफ द कोन है, वहां से मैंने कोन की प्रोजेक्शन बना ली। मेरे पास डी था, मैंने सर्कल बना लिया। मेरे पास एच था, मैंने इसकी प्रोजेक्शन यहां पे ले ली एक्सिस की हाइट के साथ। अब एल कैसे निकला? जब आपने एक्सट्रीमिटीज से प्रोजेक्शन लेके आए और इसको ज्वाइन किया, ये वाली जो लेंथ है ये अपने आप प्रोजेक्शन में आती है। जब ये प्रोजेक्शन में आ गई लेंथ, इसको बोलेंगे द स्लांट हाइट ऑफ द कोन विच इज एल। क्योंकि मेरे को अल्टीमेटली एल ही चाहिए इसको अनफोल्ड करने के लिए। एल मेरे पास आ गया, यहाँ पे इसको मेजर करो स्केल के साथ और यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख दो। सो मेरे पास आर है, एल है, इंटू 360। सो आपके पास थीटा की वैल्यू एंगल के अंदर आ जाएगी, कितना डिग्री का एंगल मेरे को सबस्टेंड करना है। ठीक है, इसको इरेज, इसको देख लो एक बारी, नोट्स बना लो अपने, और मैं इसको इरेज करके आपको एक बारी एक्सटेंड करके बताता हूँ इसको कैसे एक्सटेंड करना।
शुभांकर हैज जॉइंड। बड़े लेट ज्वाइन कर रहे हो शुभांकर, क्या हो गया? चलो, तो मैंने निकाल लिया था थीटा, ये कुछ डिग्री में इसकी वैल्यू आएगी, एंगल आ गया मेरे पास। अब इस एंगल को कैसे लेना है? ऑलरेडी मेरे पास कोई प्रोजेक्शन बनी पड़ी होगी जो क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो वहां से मेरे पास एल भी पड़ा हुआ है। सो इस एल वाली लेंथ को अब मेरे को अज्यूम करके आगे इसको एंगल के साथ यूज करना है। इस तरह से करूंगा, स्केल से मैं मेजर कर लूंगा एल। सो कहीं पे भी स्पेस जहां पे होगी आपकी ड्राइंग शीट में, यहां से आपने एल ले लिया। तो लाइन को ऐसे भी लगा सकते हो, लाइन को ऐसे भी लगा सकते हो, लाइन को ऐसे भी लगा सकते हो, पर ये लाइन की जो लेंथ है ये एल होनी चाहिए। ठीक है, अब इस एल के साथ मैं बिल्कुल यहां पे, जैसे आप डी रखते हो, डी के साथ एंगल लेते हो प्रोटेक्टर के साथ, तो उसी तरह आपने एंगल लेना है। मान लिया आपका एंगल आया 60 डिग्री। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डी रखी अपनी और यहाँ से एंगल मेजर किया, तो यहाँ पे आएगा मेरा 60 डिग्री। तो मैंने क्या करना है, कंपास लेना है। कंपास का नीडल यहाँ पे रखा, पेंसिल को इतनी लेंथ में खोला और यहां से पूरा ऐसे टर्न कर दिया इसको, ये चीज कर दी। जब मैंने ये चीज करी तो मेरे पास क्या बन गया, कोन का डेवलपमेंट बन गया। कोन के डेवलपमेंट के अंदर अंदर कोई भी विजिबल लाइन नहीं दिखाई देगी आपको, सिर्फ बाउंड्री पे थिक लाइन होगी। क्यों होगी? क्योंकि कोन के अंदर जो सरफेस होता है ऊपर वाला वो प्लेन सरफेस होता है, कोई विजिबल एज तो होता नहीं है। और यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अदरवाइज अगर आपने कोन का और फ्री सरफेस दिखाना है अंडरस्टैंडिंग के लिए, फिर आपके लिए क्या करना है, कॉन्टिन्यूस थिन लाइन से इसको डिवाइड करते हैं 8 पार्ट्स में, जब तभी हमारे पास सामने वाली प्रोजेक्शन आती है और यहाँ पे सेंटर में होगी इसकी एक्सिस लाइन। तो जितने पार्ट्स पे यहाँ पे मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, उतने ही पार्ट्स में मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड करना है। तो आपने यहाँ से लेंथ ले लेनी है इसकी, सर्कल के ऊपर, सर्कमफ्रेंस के ऊपर कंपास लगाओ, इसको मेजर किया और सेम लेंथ को आपने आर्क्स के साथ सर कट करते इमेज रहना है। यहाँ पे 8 पार्ट्स में कट करोगे। हाँ जी, सर इमेज ब्लर हो रही है, हाँ जी, हाँ जी, इमेज ब्लर हो रही है। वही नेट वाला कनेक्शन है। हाँ जी, हाँ जी, वो वाईफाई का इशू होएगा ना फिर। अभी दिख रहा है? यस सर, अभी ठीक भी है, बता ब्लर देना ही। बीच में। ब्लर है? नो सर, नहीं सर। वाईफाई क्लियर दिख ठीक रहा है। है, सर अब सही है। हाँ। सर ठीक है, ठीक बिल्कुल। ठीक है, ओके। तो आपने इतना मेजर करना है यहाँ से और इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। 8 पार्ट्स में डिवाइड करके रेड वाला मार्कर मैं लाइट लाइंस के लिए यूज कर रहा हूँ और इनको एपेक्स वाले पॉइंट पे ज्वाइन कर देना। तो इस तरह से, अभी यहाँ पे 8 पार्ट्स नहीं है, कम पार्ट्स हैं। जस्ट एन एग्जांपल, ये इस तरह से इसका डेवलपमेंट हो जाएगा। ये है सिंपल डेवलपमेंट कोन का। ये हो गया रेडियल लाइन, जहां पे हमने एक रेडियस रेडियस की तरह जब लाइन यूज करते हैं तो उसको कहते हैं रेडियल लाइन मेथड। ठीक है, सर्कल जनरेट करने के लिए रेडियस यूज करते हैं, तो उस मेथड को कह देते हैं रेडियल लाइन मेथड। तो कोन के केस में दिस इज द रेडियल लाइन मेथड विद सबटेंडेड एंगल थीटा व्हिच इज इक्वल टू r by l into 360 डिग्री। नेक्स्ट हम यूज कर रही हैं सेम मेथड पिरामिड के ऊपर। पिरामिड की डेवलपमेंट बहुत आसान है। पिरामिड की डेवलपमेंट करने के लिए आपको प्रोजेक्शन लेनी पड़ेगी पहले सॉलिड की।
ठीक है, क्योंकि पिरामिड के केस में भी जो गिवन कंडीशन होती है वो क्या होती है, आपके पास पिरामिड का पॉलीगोनल बेस है, उसके बेस का एज का साइज दिया होता है, बेस एज 30, अज्यूम कर रहा हूँ 30 mm बेस साइड, एंड देन एयरफोर्स वालों ने अब तंग करना है मेरे को, हाइट विच इज इक्वल टू 60 mm, अज्यूम कर रहे हैं 60 mm हाइट है, ठीक है। अब ये 60 mm हाइट ड्राइंग के अंदर कौन सी लाइन दिखाई देगी आपको? आपको पता है एक्सिस लाइन ऑफ द सॉलिड, एक मिनट, आपको पता है एक्सिस लाइन ऑफ द सॉलिड किस तरह की लाइन होती है? इट इज अ लॉन्ग चेन थिन लाइन। तो किसी भी पिरामिड की ड्राइंग के अंदर जब भी मैं बेस बनाता हूँ एचपी पे, ऐसे ही एक एग्जांपल अज्यूम कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल पेंटागन है, पेंटागनल पिरामिड है। सो पेंटागनल पिरामिड होता है, इसका फिर हम सेंटर फाइंड आउट करते हैं और फिर विजिबल एजेस को एपेक्स के साथ, सेंटर वाले पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोजेक्शंस लेते हैं इसकी फ्रंट व्यू में, फ्रॉम द एपेक्स, फ्रॉम द बेस एजेस, बेस पॉइंट, ये प्रोजेक्शंस आई, और अगर उसका बेस एचपी पे रेस्ट कर रहा है उसको दिखा देते हैं, नहीं तो बेस इज पैरेलल टू एचपी, ये बेस की प्रोजेक्शन आ गई ऑन द वर्टिकल प्लेन, और ये वाला पॉइंट इज द एक्सिस पॉइंट। वी विल एक्सटेंड दिस लाइन एज द कॉन्टिन्यूस थिन लाइन। ये 60 mm की हाइट आ गई एक्सिस की, एंड फ्रॉम ऑल द बेस पॉइंट्स इन द फ्रंट व्यू विल जॉइन इट विद द एपेक्स। ये हो गए पेंटागनल पिरामिड की प्रोजेक्शन। मार्किंग के लिए we name it as O dash. This is A, B, C, D, E, and this is D dash. This is C dash, E dash. This is B dash, E dash. ये मेरे ख्याल से आपको भूला नहीं होगा। B, A, B पहले, B dash, A बाद में, E dash. C पहले दिखाई दिया, E बाद में, C dash, E dash. D पहले, D dash. So जो मेरे पास गिवन था, ये चीज गिवन थी 30 mm, मैंने बेस एज लिया, एक पेंटागन बना लिया। पेंटागन के अंदर एंगल कितना होता है? 108 डिग्री, सारे एंगल्स, दिस इज 108, 108, 108, 108, 108, एंड इसके बाद मैंने हाइट ले ली, दिस इज 60 mm, यहां से लेके यहां तक, बिटवीन दिस पॉइंट वर्टिकल लाइन, ये जो वर्टिकल लाइन है, दिस इज 60 mm एक्सिस। इसकी डेवलपमेंट करनी है, इसके सरफेस को भी मुझे अनफोल्ड करना है। तो अनफोल्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से मेरे को इसकी स्लांट लेंथ लेनी पड़ेगी, स्लांट हाइट जिसको कहते हैं, जैसे कोन में लिया। सो दिस इज द स्लांट लेंथ एल, और ये एल मैं कैसे ले रहा हूं, ये आपको यहां पे एक चीज नोट करनी है आपने बहुत ध्यान से। ये एल जो है, ये दो तरह की हो सकती है पिरामिड के केस में। कोन के केस में एल सेम रहती है, जो फ्रंट व्यू में आती है वही एल को अज्यूम करना होता है। पिरामिड्स के केस में एल कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इट इज इधर एक्चुअल एल और अपरेंट एल। ये अपरेंट एल और एक्चुअल एल दोनों केसेस में फर्क रहेगा। इस केस में क्या आएगा आपको मैं दिखा देता हूं, एक बार स्क्रीन देख लो, अगर दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है। ये पॉइंट क्या था? O, एंड ये एज कौन सी है? D। सो DO एक फेस एज है पिरामिड के अंदर। ये DO फेस एज की प्रोजेक्शन आपको फ्रंट व्यू में यहां पे दिखाई दे रही है एज D dash O dash। तो ये जो DO है, इट इज नाउ पैरेलल टू द रेफरेंस लाइन। अगर ये DO लाइन जो आपको टॉप व्यू में दिखाई दे रही है, अगर ये यहाँ पे पैरेलल ना होती, तो यहाँ पे जो L था वो एपरेंट होता। अगर ये दिखाई दे रही है, आपको पता ही लग रहा है कि टॉप व्यू में ये पैरेलल है लाइन, तो यहाँ पे जो L प्रोजेक्शन आई है, इस एज की जो प्रोजेक्शन बनी है, दिस इज ट्रू लेंथ और एक्चुअल लेंथ कह सकते हैं इसको।
मीन्स जितनी ये लेंथ थी, क्योंकि दिस इज पैरेलल, दिस फेसेज इज पैरेलल टू द वर्टिकल प्लेन, इसलिए मैं यही इसको यूज करूंगा। अगर ये एज कहीं ना कहीं पे इस तरह से होती, अब एज क्या कर रही है, अगर ये ओ डैश होता और ये डी डैश होता पिरामिड में, this edge is not parallel to the reference line. If it is not parallel to reference line, it is not parallel to the vertical plane. अब यहाँ पे अगर ये वर्टिकल प्लेन के पैरेलल नहीं है, तो इसको पैरेलल करेंगे, जबरदस्ती पैरेलल करेंगे, ताकि ये जो L है ये एपरेंट से मेरे को ट्रू मिल जाए। ट्रू लेंथ को ही मैं यूज कर सकता हूं डेवलपमेंट के अंदर। जैसे हमने कोन की डेवलपमेंट करी है, वैसे ही पिरामिड की डेवलपमेंट होनी है। एक पॉइंट लेंगे, यहां से L लगाएंगे, L इसको मेजर किया, L को, देयर आर लॉट ऑफ बग्स हियर, L लगाया, एंड देन इस L को मैं यहां से एक्सटेंड करूंगा। अब इसको एक्सटेंड करने के लिए आप सोचो, कोन के केस में हमने क्या लिया था, एंगल थीटा। इस केस पे, पिरामिड के केस में, देयर इज नो एंगल थीटा। पिरामिड के केस में कितने नंबर ऑफ साइड्स हैं, यहां पे पेंटागोनल पिरामिड है, बेस की कितनी साइड्स हैं, 5 साइड्स। सो मैं इन 5 साइड्स का यूज करूंगा। 5 साइड्स की कितनी लेंथ है, 5 इंटू 30, दैट इज 150 mm। 150 mm मैंने अचीव करना है। कैसे करेंगे, अभी फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं, ये जो L लगाया है इसको एज अ रेडियल लाइन यूज करूंगा। रेडियल लाइन क्या होती है, ये जो कर्व बनाऊंगा इस L के साथ, ये एक रेडियल लाइन है, एक सर्कल बन जाएगा ना इसके साथ, दिस इज अ रेडियल लाइन और कर्व्ड लाइन। सो इस रेडियल लाइन के ऊपर मैं अपना 150 mm टारगेट अचीव करूंगा। कैसे, 30 mm आपने खोल देना है कंपास के साथ। अभी मैंने एंगल नहीं यूज किया, यहाँ पे एंगल करना ही नहीं है यूज इसमें। ये मैंने एक सिंपल रेडियल लाइन लगा ली, मेरे को नहीं पता ये कहां तक जाएगी, मैंने एक लेंथ लगा के रख ली लाइट पेन से। सो मैंने उसके बाद क्या करना है, टारगेट अचीव करना है 5 साइड्स कंप्लीट करने का ऑन द रेडियल लाइन। ऑन द रेडियल लाइन टारगेट अचीव करना है 150 mm का, 30 इंटू 5 करके, 30 इंटू 5 करके, 5 साइड्स। कौन सी साइड्स, ए बी बी सी सी डी ई डी। ये टारगेट को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 30 mm मेजर किया एंड 30 mm को मैं कट करूंगा। 30 mm लिया मैंने यहाँ पे, फर्स्ट कट, सेकंड कट, थर्ड कट, फोर्थ कट, आगे जहां पे भी जाएगा। इस तरह से होएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। एल, ये एल और ये एल बराबर हो जाएंगे ना। फिफ्थ, जहां पे फिफ्थ कट लगाया है मैंने, उसको मैं इस पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दूंगा। ये पूरा का पूरा 150 mm हो गया, ठीक है। अब इस 150 mm को दिखाने के लिए पिरामिड के अंदर मैंने क्या करना है, ये तो कर्व्ड लाइन है, कर्व्ड लाइन के ऊपर मैंने इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन करना है। ये स्ट्रेट लाइन इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पे इसका जो दैट इज स्ट्रेट। सो मैंने स्टार्ट किया, अगर मैं ए से स्टार्ट करता हूँ इसको ओपन करना, पिरामिड की सरफेस को, लेटरल सरफेस को, जो फेसेस होते हैं पिरामिड के, ट्रायंगुलर फेसेस, उसको हम कहते हैं लैटरल सरफेस डेवलपमेंट ऑफ द पिरामिड। बेस को यहां से निकाल देते हैं, बेस गायब कर देते हैं हम, डेवलपमेंट, देयर इज नो बेस इंक्लूड, बेस को हम इंक्लूड, सिर्फ फेसेस को इंक्लूड करते हैं। सो ए से स्टार्ट किया अनफोल्ड करना, दिस इज ए, देन इट इज बी। अच्छा, यहाँ पे जो नोटेशंस हैं डेवलपमेंट के अंदर, ये स्मॉल लेटर्स के साथ नहीं होंगी, इट विल बी चेंज टू
कैपिटल लेटर्स, हम कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं फिर नोटेशंस के अंदर, ए बी सी डी ई एफ, ई ई तक की है, ए बी, फिर आ गया सी, फिर आया डी, फिर आया ई, फिर से आ गया ए। जहां से खोला था वहीं पे उसको क्लोज कर दिया। सो लास्ट पॉइंट जो भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट होएगा वो लास्ट पॉइंट भी वही होएगा। ए से स्टार्ट किया, ए पे बंद किया। अगर बी से खोलना है, बी से स्टार्ट किया, बी पे बंद किया। सी से खोलना है, सी से स्टार्ट किया, सी पे बंद किया। इस तरह से ट्रेंड चलता है, ठीक है। फिर बी से सी वाली बेस है स्ट्रेट लाइन, सी से डी वाली स्ट्रेट लाइन, ऐसे डी से ई से ए। ये मेरे पास पूरा 150 mm मार्क कर दिया मैंने ऑन द रेडियल लाइन। ये डेवलपमेंट होगी, पार्शियल डेवलपमेंट है अभी, और इसको भी मैंने थिक लाइन के साथ रिप्रेजेंट कर देना है। दिस इज द डेवलपमेंट। कंप्लीट करने के लिए क्या करना है मेरे को, क्योंकि मैंने कहा था कोन के अंदर देयर इज फ्री सरफेस, देयर आर नो विजिबल एजेस। पिरामिड के अंदर यू कैन सी AO इज द विजिबल एज, EO इज द विजिबल एज। ये आपको टॉप में दिखाई दे रही है विजिबल एजेस, सामने भी दिखाई दे रही है फ्रंट व्यू में विजिबल एजेस। तो वही चीज आपने डेवलपमेंट में भी दिखानी है। इन केस ऑफ डेवलपमेंट you will join B and point O with the dark line, C and O point with the dark line, D and O point with the dark line, E and O point with the dark line. This is the actual development of the pyramid. I hope this is clear to you. Yes, sir. ठीक है, और दिखाई दे रहा है ना बोर्ड क्लियरली? अभी Yes, तक sir. तो सर ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास में वीडियो मिल जाती है, तो व्हाट आई डू इज आई एडिट सम पार्ट एंड आई सेंड इट अक्रॉस टू यू थ्रू अ लिंक, एंड फिर आप वहां जाके इसको देख लेना दोबारा। अगली डेवलपमेंट मैं कर रहा हूँ रेडियल लाइन की, तो मैं सिलेंडर से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसको स्टार्ट करते हैं सिलेंडर से। सॉरी, पैरेलल लाइन मेथड, रेडियल नहीं, रेडियल हो गया, पैरेलल लाइन मेथड। पैरेलल लाइन मेथड का यहाँ पे मतलब क्या है? पैरेलल लाइन क्या होती है? मैंने एक लाइन बनाई और उसके पैरेलल एक दूसरी लाइन बना दी। एक्चुअल में मेथड भी यही है, एक लाइन जिसके पैरेलल दूसरी लाइन। दिस इज द पैरेलल लाइन मेथड। सो इस पैरेलल लाइन मेथड को यूज करने के लिए वी नीड टू हैव दो सॉलिड्स जहां पे हम टू बेसिस का यूज कर रहे हैं, इन केस ऑफ अ सिलेंडर एंड इन केस ऑफ अ प्रिज्म। कैलकुलेशंस इसकी बहुत इजीली है। आपको सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालना आता है? कितना होता है सर्कल का सरकमफ्रेंस? सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr, ठीक है। तो सिलेंडर के अंदर जब भी आपको क्वेश्चन दिया होगा किसी सिलेंडर की सरफेस को अनफोल्ड करना है, डेवलप करना है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास
क्वेश्चन के अंदर जो गिवन कंडीशन होगी इन केस ऑफ अ सिलेंडर, वो ये होगी कि आपके पास सिलेंडर का बेस डायमीटर गिवन होगा एंड सेकंड आपको एक्सिस गिवन होंगी, इसकी एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। सो इन द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, एक्सिस को किस तरह से यूज करोगे एंड बेस डायमीटर को कहां पे यूज करोगे। आपने पहले स्टेप पे इसकी बना लेनी है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन वेरी सिंपल, अगर एचपी पे उसका बेस रेस्ट कर रहा है, नीचे आ गया सर्कल और प्रोजेक्शंस लेके सर्कल को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया एंड सामने आपके पास एक सर्कल की सिलेंडर की प्रोजेक्शन आ गई विच इज अ रेक्टेंगल। ये सिंपल प्रोजेक्शन है सिलेंडर की। इस सिलेंडर की प्रोजेक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे टॉप व्यू के अंदर बेस डायमीटर यूज किया एंड इसकी एक्सिस का यूज मैंने फ्रंट व्यू में किया, क्योंकि फ्रंट व्यू में मेरे को इसकी एक्सिस दिखानी होती है। जब मैंने इतनी चीज यूज कर ली, इसके बाद इसकी डेवलपमेंट कहाँ पे आएगी। डेवलपमेंट के लिए ये मैंने चीज क्यों लिखी है यहाँ पे 2πr। 2πr इसलिए लिखी है कि जो मैंने पहले आपको बताया कि आपने पैरेलल लाइन मेथड का यूज करना है। सो पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करने के लिए मैं सिलेंडर के बेस के पास जाऊंगा, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूंगा यहां तक लाइन के साथ। सो इस पॉइंट से लेके एक स्टार्टिंग पॉइंट ज्यूम किया, इस पॉइंट से लेके इस एंडिंग पॉइंट तक का जो बीच का डिस्टेंस है ये होगा 2πr। कुछ भी हो सकता है, ये 10 mm भी हो सकता है, ये 20 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि फॉर्मूले में आप रेडियस की वैल्यू क्या लगाते हो और आपको क्या रिजल्ट मिलता है। तो यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है दिस इज 2πr। इस 2πr के अंदर एक एक लाइन आ गई एट द बेस, और जो दूसरी लाइन आएगी वो आएगी बिल्कुल इसके पैरेलल। ये लाइन की लेंथ भी होगी 2πr, बिल्कुल इस लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन विच इज ऑल्सो 2πr। जब मैंने दो लाइंस बना ली, और ये दो लाइंस का डिफरेंस कितना होएगा, गैप कितना है, गैप कितना होना चाहिए, इक्वल टू द हाइट ऑफ द सिलेंडर। जितनी इसकी हाइट है उतना, अगर हाइट ऑफ द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर 60 mm है तो ये भी 60 mm एंड ये जो गैप है बिटवीन द टू लाइंस दिस इज ऑल्सो 60 mm। जितनी ये वैल्यू होगी एक्सिस की उतनी यहाँ पे लाइन आएगी लेंथ ऑफ द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर इन द फ्रंट व्यू, और उतना ही ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में गैप आएगा 60 mm जो भी हाइट है। इसको थोड़ा क्लियर करता हूं मैं आपको रब करके। यहां तक आपको क्लियर है जितना अभी बताया। यहां तक क्लियर है जितना बताया अभी। फिर मैं इसको रब करके इसको थोड़ा क्लियर बनाता हूं। यस सर, यहाँ तक तो हो गया। ठीक है, मैं इसको इरेज करके दोबारा बनाता हूँ साफ थोड़ा। ओके अच्छा, मैं ना मेरे को थोड़ा फ्री टाइम बताओ। अब फ्री कब हो आप, आपका शेड्यूल जो है क्लासेस का शेड्यूल है जो वो प्रॉपर लग रहा है पूरा वर्किंग डे के हिसाब से। तो फिर मैं मेरे पास एसटी शीट को डिस्कस करने के लिए टाइम है, वो फिर मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा अभी। तो फ्री टाइम में आपके कोई ऐसा टाइम बता देना जिसमें ज्वाइन कर सकते हैं। सर जरूरी है जिसमें क्लास अटेंड करना जिसमें एसटी आप बताओगे, मतलब वो वाली क्लास? जरूरी नहीं है। जो मेरे पास तो क्वेरीज आई, मेरे पास एक्चुअली क्वेरीज आई थी, तो मैं जहाँ पे रोल नंबर लिखा था मैंने वो मैं भूल गया शीट कॉलेज में। तो फिर सर मतलब एक टाइम जिनको बता दो डाउट है जिसमें वो आ वो जाए। बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। हाँ हाँ सर हाँ आज हाँ 11:30 लास्ट क्लास है सर। अच्छा, फिर मैं थोड़ी ब्रेक लूंगा, फिर लंच के बाद मिले, लंच के बाद मिलते हैं। ओके सर। लंच के हाँ बाद कितने बजे सर?
2:30 बजे 2:30 ठीक टाइम है। ठीक है सर। यस सर। हाँ सर ऐसे नहीं 2:30 हो फिर मैं सकता ना सर, ऐसे नहीं हो सकता, जैसे जिस बच्चों को डाउट है सर, तो उनको शीट दिख सकती है सर, क्योंकि फिर पता नहीं है सर, 2-3 महीने हो गए सर पेपर दे, 4-5 महीने हो गए सर, याद नहीं है क्या बनाया था पेपर में, क्या नहीं बनाया था। यार देख, अगर शीट देख रही है कॉलेज आ जाओ। मैं ना एक्चुअली शीट की फोटो खींच के नहीं भेज सकता ना आपको, वो गलत बात हो जाएगी, चक्कर वो हो जाएगा, है ना। तुम बताएगी नहीं किसी को, आप टेंशन ना लो सर। सर वैसे आपने मार्क्स अपलोड कर दिए हैं? मार्क्स मैंने ATS 1 और 2 के आज करने हैं अपलोड, और शीट के डिस्कशन के बाद फिर होंगे, और क्या होएगा। ओके सर अभी 12 o'clock तक कर लो। है अभी 12 o'clock तक कर लो सर, अभी कंटिन्यू करके। और नहीं यार, मैं थक गया हूँ। मैं अब थोड़ा रेस्ट कर, मेरे को ना थोड़ा और भी काम है कॉलेज सर का, कोई ना तो सर, आराम से पढ़ा देना हाँ। सर। हाँ तो फिर मैं वो करूँगा। ठीक है, तो मैं सिलेंडर की डेवलपमेंट पे हूँ। इसके अंदर अगर सबसे पहले रेफरेंस लाइन बनाते हैं आप, जब भी ड्राइंग बनाते हो, फिर आपके पास सर्कल आता है, बेस सर्कल। ये डायमीटर ऑलरेडी गिवन होता है, तो सर्कल बनाना वेरी इजी, कंपास लो, मेजर करो, सर्कल बना दिया। फिर सर्कल के केस में इसको डिवाइड करना पड़ता है 8 इक्वल पार्ट्स में, तो एक लाइट पेंसिल ली, इसको 8 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया। जब मेरे पास सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, यहाँ पे डिविजन्स आ जाती हैं, इसको मैं ABCD मार्क करता हूँ। सिलेंडर के केस में इट इज A1 B2 C3। A1 B2 C3 की फॉर्म में क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 बेसिस है, G7H8। ठीक है, सो एक बेस को मैंने 1 2 3 4 से रिप्रेजेंट किया, एक को मैंने ABCD से रिप्रेजेंट किया। ABCD वाला ऊपर है एंड 1 2 3 4 वाला बैक साइड में है। अब सॉरी, इसको एक्सटेंड करते हैं थ्रू प्रोजेक्शंस फ्रॉम ईच एंड एवरी बेस पॉइंट। तो एक्सटेंड करने के बाद देखो, अब यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो उसका बेस रेस्ट कर रहा है ऑन द XY लाइन, तो मैं इसको स्टार्ट करूंगा बिल्कुल XY लाइन से प्रोजेक्शन लेके, बेस बना दिया, हाइट ले ली, ये हाइट इक्वल टू द एक्सिस हाइट हो गया सिलेंडर का, इसको क्लोज कर दिया। लाइट लाइन इसमें कौन सी है, एक तो एक्सिस लाइन लाइट है, तो एक्सिस लाइन को मैं लाइट बना देता हूँ, XY। सेंटर वाली लाइन लाइट लाइन है, यहाँ पे लॉन्ग चेन थिन लाइन आ गई, एंड यहाँ पे दीज आर द light lines because these are the solid projectors of the line इनको generators कहते हैं। ये जो light lines आती है अंदर solid के, these are actually called as the generator of the cylinder, and the thick lines which form the boundary of the cylinder are the visible lines। तो बेस आ गया यहाँ पे। अब मैं हाइट इसमें ज्यूम कर लेता हूँ 100 mm की हाइट है, डिफरेंट assumption with 100 mm height, and base is 40 mm, base circle dia is 40 mm। So with the base circle diameter 40 mm, we will find out the circumference of the circle। क्योंकि मैंने अल्टीमेटली क्या करना है, इसको अनफोल्ड करना है। अगर मैं किसी प्लेन शीट को लेता हूँ, A4 साइज की शीट लेना आप, उसको ऐसे होल्ड करना शीट को, और इसको पकड़ के ऐसे रोल कर देना अंदर की तरफ, तो आपके पास एक पाइप बन जाएगी। तो दैट पाइप इज द सिलेंडर। उसके अंदर मैंने बेसिस को इंक्लूड नहीं करना, मैंने बेस की डेवलपमेंट नहीं करनी। अगर जब तक बोले ना कि बेस की डेवलपमेंट करो, तब तक आप बेस की डेवलपमेंट नहीं दिखाओगे। और यहाँ पे इस चीज की डेवलपमेंट, उसकी फेस की डेवलपमेंट को आप कहते हो लैटरल सरफेस डेवलपमेंट ऑफ द सिलेंडर। सो हम सिर्फ लैटरल सरफेस डेवलप कर रहे हैं, इस चीज की मुझे लेंथ चाहिए। एक मिनट, हाँ, तो इस चीज की लेंथ को लेने के लिए मैं लूंगा कैलकुलेशन अपनी 2πr से। तो मैं क्या करता हूँ, रेफरेंस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दूंगा, और कोई भी गैप पे, किसी भी डिस्टेंस पे यहाँ पे मैं
अपना एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लूंगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके जहां पे ये पॉइंट एंड होगा, इसकी लेंथ कितनी आएगी? इसकी लेंथ आएगी 2 पाई आर। अगर डायमीटर 40 है, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20। सो इट इज 2 इंटू 20 रेडियस इंटू जो पाई की वैल्यू है 22 बाई 3.14। इसको कैलकुलेट करो तो आपके पास क्या आंसर आता है? आंसर बताना है मुझे। फोर्टी इंटू थ्री 120 ले रहा हूं मैं, ठीक है। आंसर इसका 3.14, दिस इज इक्वल टू 120 mm। तो ये 120 mm की लेंथ बनेगी। स्टार्टिंग पॉइंट से लेके 12 सेंटीमीटर या 120 mm मेजर करो और अपना एंड पॉइंट लगा दो, और इसको आप दिखा भी सकते हो 120 mm, ठीक है। ये मेरे पास एक लेंथ आ जाएगी उस पैरेलल लाइन की, फर्स्ट लाइन, पैरेलल लाइन की एक लाइन, क्योंकि सेट मेरे को कंप्लीट करना है, इसके पैरेलल एक दूसरी लाइन लगानी है। सो मेरे पास एक लेंथ आ गई 120। अब इसी के पैरेलल बिल्कुल मैं एक और लाइन लगाऊंगा 120 mm की। ये साइड मैं कितना लूंगा? This will be equal to the height of the axis of the cylinder, and the height of the axis of the cylinder is 100 mm. So this will be taken as 100 mm. और इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, तो आपके पास अल्टीमेटली ये 100 mm ही आएगा आंसर। ये चीज 100 mm जब आ गई आपके पास, फिर आपने इसके पैरेलल एक और लाइन लगा लेनी है और इसको क्लोज कर देना है। इसको क्लोज कर दिया। अब विजिबिलिटी, जो एक्चुअल डेवलपमेंट है सिलेंडर की, वो क्या चीज है? वो एक विजिबल लाइन के साथ हम इसको डार्क पेंसिल के साथ डार्क कर देंगे। सो दिस विल बी अ विजिबल क्लोज बाउंड्री विच इज द एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द सिलेंडर। ये चीज है एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द सिलेंडर। बाउंड्रीज भी आ गई, बाउंड्रीज आ गई। अब मेरे को कोई पूछे कि सर एक्सिस लाइन और जनरेटर लाइंस कहाँ गई? ये भी दिखाएंगे हम। एक्सिस लाइन नहीं दिखा सकते, अज्यूम कर सकते हैं कि जो पॉइंट आएगा यहाँ पे वो उस सिलेंडर की एक्सिस लाइन भी है और उसके साथ साथ जनरेटर्स भी हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो, दिस पॉइंट इज द एक्सिस लाइन, दिस पॉइंट इज O1 एंड O2। अगर मैं सामने से देखूं, ये पॉइंट क्या बनता है आपका? दिस बिकम्स 7 डैश 3 डैश एंड दिस बिकम्स G डैश एंड C डैश। तो मेरे को उसका जनरेटर G7 भी नजर आ रहा है, C3 जनरेटर भी नजर आ रहा है एंड एक्सिस का पॉइंट भी नजर आ रहा है। सिलेंडर के केस में जहां पे जनरेटर्स होते हैं वो नहीं दिखा सकते आप, उसकी जगह पे आपको एक्सिस लाइन दिखानी पड़ती है। कोन के केस में भी यही होता है। तो जो भी मैं लाइंस यहाँ पे बनाऊंगा, जहां पे जनरेटर G7 का यूज होएगा और जनरेटर C3 का यूज होएगा, उसका मतलब है वो एक्सिस वाली लाइन का पॉइंट भी वही है। It also represents the point of axis of the line of axis या axis height, कुछ भी कह सकते हो उसको, of the cylinder। तो ये जनरेटर्स बनाने कैसे हैं? कितने डिविजन्स में मैंने सर्कल को डिवाइड किया था? 8 इक्वल पार्ट्स के अंदर, 8 इक्वल पार्ट्स। वही 8 इक्वल पार्ट्स आपने यहाँ पे लेने हैं। 8 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने के लिए क्या करना है? इसको उठाओ मेजरमेंट। अब रेडियल मेजरमेंट ही लूंगा क्योंकि ये रेडियल डिस्टेंस ही है। मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू 120 लिया। अगर आप 3.14 से करते हो मल्टीप्लाई 40 को इनटू रिमेनिंग जो मैंने डिस्टेंस को निगलेक्ट कर दिया 0.14 के साथ, आप उतना ही लो। फिर यहाँ से रेडियल डिस्टेंस मेजर करो और उसको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 मार्किंग्स के साथ दिखा दो। 8 डिविजन्स आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 मार्किंग करनी पड़ेंगे आपको। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8th मार्किंग। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। यहाँ पे ये
कंफ्यूजन होती है, मेरे को भी होगी यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैंने 8 कटिंग्स करी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 7 नहीं करनी है, सॉरी, माय मिस्टेक। 7 करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 8 divisions, 8 sections, 4 5 6 7 8 sections, 7 markings starting from this point to second last point, 7 markings, 8 divisions and 9 points कैसे आए? Now this is capital A, sorry, this is 1, base point 1 है, this is 1, this is 2 3 4 5 6 7 8 1। इसको एक बार दोबारा बता देता हूँ। जब मेरे पास रेक्टेंगुलर फिगर आ गई थी, वो डेवलपमेंट हो गई थी, तो मैं यहाँ से मेजर करके मार्किंग्स करूंगा। इसको छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये है, ये पड़ी थी मेरे पास। डिविजन्स 8 हो गई। 8 डिविजन्स कैसे? अब मैं जनरेटर्स बना रहा हूँ। उसके जनरेटर्स के लिए लाइट पेन यूज किया और इस तरह से फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट्थ। 8 equal parts. Now these are the generator lines. जो रेड में लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, these are the generator lines. And generators point क्या है? 2B is the generator. So this is capital B, A, C, D, E, F, G, H. जिसके साथ जौन से कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, फिर ऐसे आप फ्लो में जाओगे। आपको देखने की जरूरत नहीं 2 के साथ यहाँ से कि कौन सा नंबर चल रहा है। 2 के साथ कॉम्बिनेशन भी B यूज होएगा, C के साथ 3, D के साथ 4, ऐसी। And this is last point A. So we have opened the lateral part or the surface of the cylinder from generator 1A and we have closed it at 1A. So इन दोनों को जब join करोगे आपस में ऐसे, you get the cylinder body. और यहाँ पे the missing is base circle नहीं मैंने बनाया कहीं पे भी, क्योंकि usually development के अंदर हम circles को, base circles को and base के अंदर जो पॉलीगन बनता है उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर कहीं पे बोले कि कंप्लीट सरफेस डेवलपमेंट बनाओ, तो आपने उसके फेसेस को भी दिखाना है एंड बेस को भी दिखाना है। कंप्लीट सरफेस डेवलपमेंट के अंदर यहाँ पे एक सर्कल बन जाएगा और यहाँ पे एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है, दोनों साइड्स में। यहाँ पे भी बना सकते हो, यहाँ पे भी बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये क्लियर हो गया? तो मेरे को बता दो, फिर मैं प्रिज्म वाला पार्ट कंप्लीट करके इसको खत्म करूं। Understood? Anyone who is having doubts till now? चले गए क्या सारे? नहीं नहीं सर, यहीं पे हैं। सर आ गया समझ। आ गया सर। ठीक है, बोल नहीं ना रहा था कुछ। ये तो इजी था, आ गया ये तो समझ। अच्छा, इसके बाद जो प्रिज्म वाला है ना, वो भी इसी तरह से है, वो बताता हूँ। ये देख लो एक बार। सर फिर सर ज्यादा हो जाएगा सर, फिर समझ नहीं आएगा। ये सर्कल करा देना। कल करा देना सर, फिर चलो ठीक है, ठीक है। कल संडे को है क्लास आपकी?
नो सर। रेस्ट करने दे, मंडे को ले लेना सर क्लास। सर 15-16 को भी क्लास नहीं है हमारी। अच्छा अच्छा मंडे ट्यूसडे नहीं है क्लास? नो सर, मंडे की। अच्छा अच्छा ठीक है फिर मैं ठीक है फिर मैं ना क्या करता हूँ मैं बता दूंगा आपको फिर। ठीक है यहाँ तक तो क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओके ये आपके 3 मेथड्स कवर कर दिए मैंने तो सॉरी 3 डेवलपमेंट, एक सिलेंडर का हो गया, पिरामिड का हो गया, कोन का हो गया। ठीक है फिर अटेंडेंस सबने मार्क कर दी? यस यस सर। सर। यस सर, रिकॉर्डिंग्स भेज दो इसकी। हाँ मैं रिकॉर्डिंग मैंने एडिटर पे लगाई हुई है नीचे, वो मैं फिर आपको कल वाला लिंक पहले सेंड करता हूँ। इसको ये थोड़ा टाइम लगाती है गूगल पे ना वापस आने में, मेल पे, तो जब आएगी ये शाम तक अपलोड कर दूंगा मैं रिकॉर्डिंग। यस सर। ठीक है सर। ठीक है कल वाली रिकॉर्डिंग में पहले शेयर कर दूंगा। एयरफोर्स वाले बहुत तंग करते हैं यहाँ पे ना, बड़े बड़े पंछी निकल रहे हैं ऊपर से। चलो ठीक है फिर, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास टुडे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you very much.